भैया कहना की अरदास भैया पूरी करना ओ भैया कहना की अरदास चोला ला 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 भैया कहना की अरदास चोला ला 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 101 की अरदास चोला ला 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 101 की अरदास चोला ला 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 मेरी बहना की अरदास चोला ला ला करा लो अरदास भैया के जागरण में करा लो अरदास मैया के जागरण में 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 सभी कम से आए भैया कहना की अरदास भैया कहना की अरदास भैया पूरी करे दिया भैया पूरी करे दिया करा लो अरदास भैया को जागरण
की है अरदास मैया पूरी करना परमार्थी की है अरदास मैया पूरी करना पुनीत भैया की अरदास बोला है लाला पुनीत भैया की पवन कुमार की है अरदास मैया पूरी करना पवन कुमार अरदास करते हुए कल्याण करें ऐसे ही मौर्य परिवार का उतारता होता रहे और आसमान की बुलंदियों को छूता रहे कल्याण होता रहे भंडार होता रहे और माता होती रही उस दरबार की जय जय। और तब तक मैं अपने मुख्य जवान भाई टामायन जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलिए सच्चे दरबार की। और कहना है इन चारों ग्रुप से मिलकर इस भजन को गाएंगे और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना है और कहना है ना
गुरु का सहारा और चारों मिलकर किसको पूजे समझो मेरा इशारा। तो चारों लोग किसको पूजते हैं? चारों धर्म में किस देवता की पूजा करते हैं? किसी को पता है? नहीं पता? ऐसे हाथों उठाइए, हम बताते हैं। जितने खड़े खड़े ऐसे हाथ उठाइए, एक बार बताते हैं। और कैसे कहना है? वो सूरज चांद तो एक है हमारा, वो सूरज चांद तो एक है हमारा। और कहना है भैया रानी, जैसा कि हमने घर में बात की है उसी प्रकार से हमने अपने त्योहार की बात की है। और कैसे सबसे बड़ा त्योहार है, समझो मेरा समाना। वो कौन सा त्योहार है जो चारों धर्म मिलकर मनाते हैं? इधर वाले घर लगता है अपना पढ़ाई नहीं है। कौन सा त्योहार है जो चारों धर्म मिलकर मनाते हैं? किसी को पता है? से नहीं पता, किसी को नहीं पता है। ऐसे हाथ बोलिए, इधर वाले हाथों को ऐसे बोल कर बताते हैं। और कैसे कहना है? वो स्वतंत्रता दिवस एक है हमारा, तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस तो एक है हमारा, और कहना है इसी लाइन में ममताती है तो तेरी सूरज कब के रंग से, चंदा कब के रंग से, खुशबू कब के रंग से, कब से ये बंधन तो प्यार का बंधन है। जब
जो उनको पैदा कीजिए, अगर सच्चे दिल से उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, एक बार हाथों को उठा के और सभी लोग बोलेंगे ओ अगर अच्छा लगा हो तो मीठी मीठी तालियों से अच्छा लगा। ये पानी जैसा कार्य किया है तो शीतली बननी होगी। बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मणी ने सिरोधार कर लिया और शीतली बन गई तथा प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी शीतली योग में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। बोली सच्चे दरबार की जय। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले यदि 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया। वे देवताओं के बुलाने पर नहीं है। यज्ञ आरंभ हुआ 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि जी को क्यों नहीं बुलवाया हुआ है।
इस पर पांडव ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वे अहंकार के कारण नहीं आए। तमाम अक्षय दुर्वासा ऋषि जैसे होते हैं, गांव घर परिवार में जो बहुत ही अहंकारी होते हैं, निमंत्रण देने पर भी धार्मिक कार्य में नहीं आते। यज्ञ में पूजन हवन आदि संपन्न हुए, भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडव ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने एक सर्प लेकर अपने मंत्र के प्रभाव से उस भंडारे में फेंक दिया जहां पर भंडारे की व्यवस्था हो रही थी भोजन की। वह सर्प खीर की एक बड़ी कढ़ाई में जाकर गिर जाता है और उसमें छिप जाता है। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सुधार कर छिपकली बन गई थी, सर्प को भंडारे में गिरता देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी और उसने कई लोगों को प्राण बचाने के लिए अपने मन में यह निश्चय कर लिया, जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरती है। इस प्रकार लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगते हैं। तब देखते हैं उसमें मरा हुआ सर्प देखकर सबको ज्ञात होता है कि छिपकली ने अपना प्राण किया हो, देखकर हम सबके प्राणों की रक्षा की। वहां पर उपस्थित सभी सज्जन व देवताओं ने छिपकली को मानव योनि प्राप्त हो ऐसा सब लोगों ने आग्रह किया ईश्वर से कि इसे मानव योनि प्राप्त हो। तीसरे जन्म में छिपकली राजा अस्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा अस्पर्श ने जोशियों से कन्या की कुंडली बनवाई। जोशियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए तुरंत आप उसको मरवा दीजिए। अतः ये सब ठीक नहीं है कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है ये कन्या। राजा बोले कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। कहा गया है कि बेटा है कुल का दीप तो बेटी है बातियां, और सरगर्भ से हम सब को उठाती है बेटियां, इसलिए बेटियों को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। इस कारण से तब जोशियों ने विचार किया कि हे राजन, आप लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी हीरे जवाहरात और सरफियां तमाम ऐसा संदूक बनाइए जिसमें से सब जड़ित कर दीजिए और संदूक में उस छोटी सी कन्या को बंद करके किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा ही किया गया। वह संदूक काशी के समीप बहता हुआ एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकालता है। सोने चांदी हीरे जवाहरात से अतिरिक्त एक सूरजवान कन्या दिखाई देती है। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ले जाकर दिया, उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और माँ भगवती की कृपा से जैसे ही उसकी औरत ने उस बच्चे को अपनी छाती से लगाया तो माता रानी की कृपा से उसके स्तन से दूध उतर आया। बोले सच्चे दरबार की जय। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उस हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजाती युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया और उसका प्यार से नाम रुक्को रखा था, रुक्को। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करती थी और एक दिन बीमार पड़ जाने के कारण वह नहीं जा सकी तो अपनी बहू रुक्को को भेजती है। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पूर्व जन्म के प्रताप से उसको पहचान जाती है। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं नीच जात की भेल, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व
पूर्व जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी, एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें शिवली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना सो हो चुका, अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा माता भगवती वैष्णो देवी की सेवा करो। माता रानी की कृपा से तुम्हारे जन्म सफल हो जाएंगे। यह सुनकर रुक्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने इसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो मैया सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा विश्वास से माता रानी का पूजन व जागरण करवाते हैं, निश्चित रूप से उनके मन की मनोकामना पूर्ण होती है। रूपा खुश होकर माता की नौती करते हुए बोली कि हे मैया, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपका पूजन व जागरण बड़ी ही धूमधाम से करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रूपा को माता का पूजन व जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन तेज बुखार आया और तीसरे दिन से चेचक माता निकल आई। रूपा दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास जाती है और बच्चे की बीमारी का सारा हाल बताती है। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, कहीं तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रूपा को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आया और उसने आराम अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं तुरंत माँ का जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रूपा ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप मेरे घर आकर माता रानी का जागरण कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सो आप मंगलवार के दिन आ जाइए। पंडित जी बोले, अरे लोगों, तू यही जागरण के लिए माता रानी के मंदिर में, माता रानी के दरबार में जागरण के निमित्त 500 रुपया दे जा, मैं यही मंदिर में बैठ कर तेरे नाम से जागरण कर दूंगा। तू नीच जाति की स्त्री है, भला मैं तेरे घर आकर कैसे जागरण कर सकता हूँ। इस पर रूपा ने कहा कि पंडित जी, माता रानी के दरबार में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। माँ सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि रानी तारामती तुम्हारे जागरण में आएगी तो हम लोग भी आना सहर्ष स्वीकार करेंगे। यह सुनकर रूपा महारानी के पास गई और सारा हाल बताया कि तारामती ने जागरण में आना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय वो पंडित जी से कहने गई कि महारानी जी जागरण में नहीं जागरण में आएंगी, तो उस समय एक सेना नाम का नाई, जो कि राजा हरिश्चंद्र का बहुत खास नाई था, यह बात सुन रहा था और महाराज जी को जाकर कह देता है कि रानी हरिजनों के घर जा रही है, बताइए कोई बात है। इस पर राजा जी को बड़ा ही क्रोध आया और रानी की परीक्षा लेने के लिए राजा अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लेते हैं कि ताकि रात में नींद ना आए और ये उंगली टपकती रहे, थोड़ा दर्द होता रहे तो नींद नहीं आएगी और मैं रानी की परीक्षा ले लूंगा। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो गया है, राजा को नींद नहीं आ रही है, तो उन्होंने माता रानी को मन ही मन कहा कि हे मैया, राजा जी को नींद आ जाए, मैं जागरण में जा सकूं। माता रानी की कृपा से राजा जी को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से नीचे उतरती हैं और जल्दबाजी के कारण उनके पांव की एक पायल और रेशमी रुमाल रास्ते में गिर पड़ती है। और उधर थोड़ी देर बाद राजा जी की नींद खुल जाती है। तब आदमी रानी का पता लगाने के निकल पड़ते हैं और रास्ते में पांव का पायल और रेशमी रुमाल पाते हैं, उसको जेब में रख लेते हैं उठा के और सीधे जागरण वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहीं कोने में चुपचाप बैठकर सारा जागरण का वृत्तांत देख रहे हैं। जागरण का समापन हुआ, सबने माता रानी की आरती व अरदास किया। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने उस प्रसाद को अपनी झोली में रख लिया। झोली में यह देखकर लोगों ने पूछा कि रानी ने आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो हम लोग प्रसाद नहीं खाएंगे।
रानी ने कहा कि ये जो प्रसाद मैंने लिया है अपनी झोली में जो रखा है ये महाराज जी के लिए रखा है, अब मुझे दूसरा प्रसाद लाओ। दूसरी बार प्रसाद रानी ने लिया और उसको खाया और तब जाके सब भक्तों ने प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त कर प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चल पड़ती हैं। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है और ये प्रसाद जो तू मेरे लिए लाई है इसे खिलाकर मुझे भी अमृत करेगी, मुझे भी भ्रष्ट करेगी। ऐसा कहते हुए राजा ने जब झोली की तरफ देखा तो भगवती कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदा, गुड़हल, फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, नारियल आदि दिखाई दिए, क्योंकि ये माता रानी का सिंह कृपा है। यह चमत्कार देख राजा का आश्चर्य बढ़ गया और उसी प्रसाद को बाटे का प्रसाद कहते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे सम्मानित भक्त बैठे हैं ये असली भक्त हैं जिनको बाटे का प्रसाद दिया जाएगा। अभी इस बाटे के प्रसाद को लाल कपड़े में 3 स्थान पर रख सकते हैं बांधकर। लाल कपड़े में प्रसाद को बांधकर 3 स्थान पर रखेंगे, जहाँ पूजा करते हो पूजा घर में, या जहाँ पर अन्न रखते हो अन्नागार में, या जहाँ धन रखते हो तिजोरी में इसको रखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर बढ़ोतरी होती है। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस आते हैं। रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माची से चकमक पुत्र की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित कर दिखाया। इसे देख राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन हो गई और उनके देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास जाग गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सके, यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सके तो उचित रूप से माता आने की झांकी, माता आने का दर्शन आपको होगा। राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित के सर को देवी को समर्पण कर दिया। बोल सच्चे दरबार की जय जय। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर माता रानी सिंह पर सवार होकर प्रकट होती हैं और राजा को दर्शन देती हैं। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। मरा हुआ पुत्र जीवित होता है और उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन और जागरण कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो जाती है। और राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ। और उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा देवी की इच्छा से अयोध्यापुरी में माता रानी का एक भव्य मंदिर तैयार किया। रानी तारा देवी और रुक्मण दोनों मनुष्य योनि से छोड़कर दिए लोक को प्राप्त होते हैं। माता के जागरण में तारा रानी की कथा जो भी मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता है सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख एवं समृद्धि का वास होता है, शत्रुओं का नाश होता है, सर्व मंगल होता है। और इस कथा के बिना जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले शेरावाली मैया की जय। सभी स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रसाद का भोग लगा दिए और वहीं समर्पित कर दीजिए। और प्रसाद लेकर महाराज पंडित जी प्रसाद को भोग लगा दीजिए और आरती तो आरती की तैयारी करें। यही पता चलेगा। फोन लड़का
की खरवाली तेरे भारे ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती अम्बे तू है अम्बे काली जय खरवाली तेरे भारे ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती तेरे जगत के भाई जनन हे पटे भाई कानों दल पर टूट पड़ो कानों दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी सौ सौ सिंह ये सारी अष्ट दुष्ट ओ मैया हम सब तेरी आरती बड़ा है निर्मलनाता बड़ा है निर्मलनाता तुझको सुने है करना तुझको सुने है करना माता सुनी माता सबके परेशाने वाले अमृत परेशाने वाले दुखियों को लेने ओ मैया हम सब पुकारे तेरी आरती नहीं मांगते धन दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना ओ मैया हम सब पुकारे तेरी आरती जगत चोट जली है एक बार तो आजा एक बार तो आजा जगमग जगत चोट जली है एक बार तो आजा एक बार तो आजा आके अपने भक्तों को आके अपने भक्तों को तुझको दिखा मैया सबको भगवान मैया हम सब पुकारे लाल लाल चोरा है मैया उस पर लगी किनारे उस पर लगी किनारे लाल लाल चोरा है मैया उस पर लगी किनारे उस पर लगी किनारे ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर भोले दिया सारे सबके बनाने वाली तारी बचाने वाली मैया हम सब तालियां शुरू करते हैं तेरे शरण में जो कोई आता भरोसा कर जाता भरोसा कर जाता सच्चे मन से जो कोई जाता सच्चे मन से जो कोई जाता मनवांछित फल पाता सबके पास आवन वाले सबकी मनावन वाले मधुर बोलिया तूने है मैया हम सब तारे तेरी आरती हे मैया हम सब तारे तेरी आरती बोलिए मैया की जय बोलिए
बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले सती जगत मैया रानी की जय। बोले सरस्वती पते हर हर महादेव। नहीं थोड़ा सा बोलना है, जय बोल दीजिए। बोले वृंदावन हरि लाल की, बोले उमापति महादेव की, बोले पूर्ण सुध हनुमान के, बोले श्री रामचंद्र के, बोले भाई भाई जगन्नाथ की, बोले सब देवताओं की, बोले सब देवियों की, बोले अपने अपने माता पिता की, अब बोले अपने अपने गुरु महाराज की। इसलिए हाथ हाथ चल रही है। जल्दी जाने दो, बंद कर दो। चंपक पाटला जय पुन्नाग जात करवीर साल सुबई बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे तांबूजयाम जगदीश्वर प्रसीद नाना पुष्पाणि आकाराल भवानि च पुष्पांजलि आदत्ता गृहाण परमेश्वरी तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें